जॉइंट फैमिली एक बहुत सुंदर सपना है, पर आज की तारीख में परिभाषा बदल गई है जॉइंट फैमिली की। हर एक फैमिली की एक फाइन लाइन होती है और उसके बाद ये हो जाता है कि अपने परिवार का अपने आप देखो। किसी की ये जॉइंट फाइन लाइन आगे जाके होगी, किसी की थोड़ी पहले ही हो जाएगी, पर अपने अपने मत में वो जॉइंट है। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपकी फैमिली जॉइंट है तो वो चीज़ होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है तो आप फिर से सोचो कि आपकी फैमिली जॉइंट है कि नहीं है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आपके घर के बच्चों का बर्ताव, बिहेवियर। एक बात समझिए, जो माँ बाप बात करते हैं उसका सबसे पहला असर उनके बच्चों पे ही पड़ता है। तो सामने सामने तो सब मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस उनके बच्चों पे होगा और उनके बर्ताव से। नाउ इट डजंट मीन, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपके संग मिसबिहेव करेंगे या गंदे ढंग से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उनका बिहेवियर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि वो आपसे कितने करीब हैं, वो आपको कितना अच्छा मान रहे हैं, वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो यू नीड थोड़ी और आपको वर्क करना पड़ेगा इंसान को समझने के लिए। सेकेंड पॉइंट, अब जब जॉइंट फैमिली है तो परिवार में 2-4 भाई कुछ भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि सबका स्टेटस सेम हो, पर बर्ताव स्टेटस के अनुसार हो रहा है। जिसका स्टेटस हाई है उसके आगे पीछे सब कर रहे हैं, जिसका लो है वो इग्नोर हो रहा है, या फिर जो लो स्टेटस वाला है वो भी अपॉर्चुनिस्टिक है। जिसका हाई है आज उसके आगे पीछे कर रहा है, कल को उसका लो हो जाए उसको भाव नहीं देगा, क्योंकि अब उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसकी वही मानसिकता है। उसी दिन आपको पहचान जाना चाहिए था। तो आज जब वो व्यवहार करेगा आपके साथ, तो अगर आपने उसको आज की तारीख में 2 दिया है तो वो आपको 2 देगा, अगर आपने 1 दिया तो 1 देगा, नहीं आपने दिया है तो वो पहले आपने क्या किया है वो सब आप भूल जाइए। तो शुरू में ही आपको देखना है कि क्या स्टेटस की वजह से बर्ताव में अंतर है, तो वो जॉइंट फैमिली में नहीं होता है। और अगर आपके में हो रहा है तो आई एम सॉरी टू से, ये जॉइंट फैमिली नहीं कहलाती है। तो जिसका जो परिवार है, जिसको जैसे चलाना है वो तो आप डिसाइड करोगे, आपकी कॉल होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, अपने बच्चों को सही चीज़ बताओ। इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर वो सच्चाई से अवगत रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे, तो वो इमोशनली टॉर्चर नहीं होंगे, उनको तकलीफ़ नहीं होगी कि अरे ये तो मेरे भैया दीदी थे और आज वो कज़न निकले। वो उनको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जो तकलीफ़ उनको होगी और उस तकलीफ़ से आप निकालने चलोगे तो उसके दोषी सिर्फ आप हो, क्योंकि उनको भ्रम जाल में आपने डाला है, दुनिया ने नहीं डाला है। तो ये गलती आपकी है। तो घर घर खेलिए पर बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल बना के।